हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 97 से पहले हम टोटल 96 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जो हमारे भी टोटल 96 क्वेश्चन थे, ठीक है, वे 96 क्वेश्चन हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन से हमारे रिलेटेड थे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है और इससे जो आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये सारे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चन थे। इन सभी पीवाईक्यूज में से हमारा हर ईयर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब देखो, आप देख लेते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला है हमसे? क्वेश्चन नंबर 97 बोला है हमसे, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो हमें यहाँ पर एक गिवन कंपाउंड दिया हुआ है। इस गिवन कंपाउंड के लिए हमें यहाँ पर आईयूपीएसी नेम हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। हमें यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन में से कोई एक हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। देखो ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। देखो ऑप्शन जो में ए ऑप्शन दिया हुआ है उसने बोला है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। बी ऑप्शन में उसने बोला है 2 कार्बोक्सिल 2 मेथाइल ब्यूटेन। सी ऑप्शन में उसने बोला है 2 इथाइल 2 मेथाइल प्रोपेनिक एसिड। डी ऑप्शन में उसने बोला है 3 मेथाइल ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा और वो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वही ऑप्शन यहाँ पर हमारा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है। तो कंपाउंड देखो मैं आपको देखो नीचे बना लेता हूँ दोबारा। कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इधर हमारा CH3 है, ठीक है। तो इधर हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा एक इधर हमारा CH3 लगा हुआ है। एक देखो इस कार्बन से हमारा इधर CH3 लगा हुआ है। देखो इस कार्बन से हमारा CH2 और इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। देखो इस कार्बन से हमारा इधर लगा हुआ है COOH। COOH यहाँ पर हमारा है। COOH का मतलब क्या होता है? COOH का मतलब होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हमारे जो ग्रुप होते हैं, COOH वाले जो हमारे ग्रुप होते हैं, अब देखो अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो आपको देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमारे CH3 है। CH3 होते हैं, CH3 होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अगर देखो हम कंपेयर करेंगे, अगर हम एल्काइल ग्रुप अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर करेंगे तो आपको पता है जो हमारी ज़्यादा प्योरिटी होती है वो ज़्यादा प्योरिटी हमारी हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हमारे ग्रुप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम नंबरिंग कुछ देखो इस हिसाब से करेंगे, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हमारा ग्रुप है उसको सबसे कम नंबर मिला चाहिए, ठीक है। देखो नंबरिंग करें तो हम इस कार्बन से स्टार्ट 1 2। अब देखो इस कार्बन की जो हमने नंबरिंग करी है, अगर इस नंबरिंग को हम स्ट्रेट लेके जाते हैं तब कार्बन की चेन के अंदर यहाँ पर हमारे 3 कार्बन आएंगे। अगर इस कार्बन की चेन को जो हमने नंबरिंग करेंगे, इस नंबरिंग को हम लेफ्ट साइड टर्न कर देते हैं तब भी यहाँ पर हमारे 3 कार्बन आएंगे। लेकिन अगर हमने अभी नंबरिंग करनी है, इस नंबरिंग को हम राइट साइड टर्न कर देते हैं, देखो जैसे 1 2 उधर आ जाएगा हमारा 3, उधर आ जाएगा हमारा 4। अगर इस नंबरिंग को हम राइट साइड टर्न कर देते हैं तो इस कार्बन की चेन के अंदर टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन आइटम आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर देखो यहाँ पर हमारे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है हमारा इधर और एक लगा हुआ है हमारा इधर, ठीक है। अब देखो 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन पर लगे हुए हैं? सेकंड पोजीशन पर लगे हुए हैं। कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। तो आ जाएगा 2 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 2,2, ठीक है। तो 2 लगे हुए हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पर 2 बार 2,2 लिखा हुआ है। 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई और CH3 क्या होता है? CH3 होता है हमारा मिथाइल। CH3 होता है हमारा मिथाइल। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा डाई मिथाइल, ठीक है। अब देखो जो मैंने कार्बन की चेन ली है, कार्बन की चेन के अंदर टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। यहाँ पर देखो कोई हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं एन। अब देखो जो हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पर हमारा COOH हमारा ग्रुप लगा हुआ है। COOH होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपको देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है? देखो वहाँ पर आपको सिंपली आपको पता है, देखो जहाँ पर भी हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है हमारा ANE हमारा होता है, ठीक है। तो जब कोई हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? जो हमारा E होता है, जो हमारा ये E होता है, ये हमारा किसको रिप्लेस कर देता है? इस E की जगह आता है हमारा ओइक एसिड। इस E की जगह हमारा ओइक एसिड हमारा आ जाता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखो हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा COOH, मतलब तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओइक एसिड। अब देखो हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है तो हम एन के आगे डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो जो मैं यहाँ पे कंपाउंड देखो सर, कंपाउंड का नेम हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। तो अब देखो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो हमारा ए ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन में उसने बोला है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। देखो बी ऑप्शन में उसने बोला था 2 कार्बोक्सिल
तो बी ऑप्शन देखो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में उसने बोला था 2 एथाइल 2 मिथाइल, तो 2 एथाइल 2 मिथाइल तो हमारा फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन में यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में उसने बोला था 3 मिथाइल ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन में यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में उसने बोला था 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, थैंक यू।